आप भी उन लोगों में से हैं जिनके प्रोस्टेट का भार कम नहीं हो रहा है, बहुत तरह के उन्होंने प्रयास कर लिए लेकिन प्रोस्टेट का भार बढ़ते ही जा रहा है। हरे कृष्णा सभी को, तो वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 60-65 साल के ऊपर है, अगर आपको प्रोस्टेट हो चुका है या प्रोस्टेट नहीं हुआ है तो बचना चाहते हैं प्रोस्टेट से, तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में बताऊंगा क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज करना है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी है, कौन सी कम खानी है, कौन सा योगा प्राणायाम करना है, क्या पीना है, सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए 60-65 साल के बाद जब भी उम्र मतलब बढ़ना शुरू होती है तो एक रिस्क बढ़ जाती है बीपीएच होने की। सबको नहीं होता ये प्रॉब्लम बीपीएच की। देखिए यहाँ पर आपने एक बात अभी से क्लियर कर लेनी है कि बीपीएच होना कैंसर नहीं होता। बीपीएच मतलब बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। इसका मतलब है प्रोस्टेट की नॉन कैंसरस बे में ग्रोथ होना। प्रोस्टेट के अंदर सेल होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है अनकंट्रोल, आपके कंट्रोल से बाहर, लेकिन वो कैंसर नहीं होता। प्रोस्टेट कैंसर होना पीएससी के लेवल जब बढ़ते हैं, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन जब बढ़ते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर होता है। वो बहुत ही रेयर होता है यार, बहुत ही रेयर। आपने सिर्फ ये समझना है कि बीपीएच को कैसे कंट्रोल करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी बारीकी से एक बात और समझने की कोशिश करें, इसका भार कितना होता है। 20-25 ग्राम के बीच में नॉर्मल वेट है इसका। कुछ ज़्यादा मतलब ये बड़ा ग्लैंड नहीं होता, ज़्यादा बड़ी ग्रंथि नहीं होती, लेकिन पुरुषों को दूसरा दिल है ये। क्यों? क्योंकि ये इजेकुलेशन के दौरान स्पर्म्स की ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करता है। कैसे? क्योंकि ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है एक सेमिनल फ्लूइड बनाता है, उसी का खेल है सारा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है यार। वो शुक्राणुओं की ट्रांसपोर्टेशन को नरिशमेंट देता है, सपोर्ट करता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड स्पर्म्स की क्वालिटी क्वांटिटी को मेंटेन करता है। पेशाब कितनी मात्रा में आए, कैसे उसकी क्वांटिटी हो, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी नहीं, कैसे उसकी क्वालिटी हो, मतलब गुणवत्ता को कौन मेंटेन करता है। पेशाब की धार मोटी हो पतली हो, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड तय करता है यार पोर्शन। इसलिए बोलो बहुत ज़्यादा जरूरी है पुरुष भाइयों ये। अब यहाँ पर आपने भार समझ लिया। अच्छा, लक्षण, जब प्रोस्टेट का भार बढ़ता है तो आपको सबसे पहले लक्षण आता है रात को बहुत बार पेशाब आना। कॉमन अगर 2-3 बार आता है तो 20-20 आना पेशाब शुरू हो जाता है, अब सो नहीं पाते हैं। इवन अगर आप लोग डायपर भी लगाते हो, डायपर भी लीक होते हैं, कपड़ों में पेशाब लीक होता है, बाथरूम तक जाते जाते पेशाब लीक होता है। समझ गए? अब इसका कोई मेन कारण नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर आपको बोल दूँ कि इन्फेक्शन इन्फेक्शन नहीं होता प्रोस्टेट। बीपीएच बीमारी होना मतलब प्रोस्टेट की नॉन कैंसरस बे में ग्रोथ होना। दो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स अज्यूम किए जाते हैं। सबसे पहला होता है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इम्बैलेंस होना। बताऊंगा सब कुछ आगे, वीडियो में बने रहेगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन देख लीजिएगा टाइम निकाल के। दूसरा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है जो अज्यूम करता है, वो होता है बीक पेल्विक एरिया। नाभि के नीचे वाला हिस्सा, वहाँ पे मसल्स होती हैं, वो कमज़ोर होना शुरू होते हैं एक उम्र बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, मतलब मोटा मोटा समझो प्रोस्टेट का जो रोग है बीपीएच है वो 60-65 साल के बाद होता है, कम उम्र में नहीं होता। अभी आप नौ अगर आप कोई यंग अडल्ट है, नौजवान वीडियो देख रहे हो तो भैया आपको प्रोस्टेट नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है कम उम्र में, वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, प्रोस्टेट में सूजन आना, वो एक अलग इशू है, बहुत रेयर होता है वो। यहाँ पर बुजुर्ग लोग समझिए कि आपने क्या करना है। सबसे पहली जो आप लोगों ने पुरुष भाइयों ने आज से एक मतलब ये टिप्स हैं, 5 टिप्स बताऊंगा दूंगा मैं वीडियो में। सबसे पहले टिप पुरुष भाइयों, आज से आप लोगों ने अभी से ना चाय कॉफी और शराब तीनों चीजें पीना बंद कर देनी है। मेरी बात को मान लीजिए। चाय पीने से पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ने से पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब ज़्यादा आ सकता है, कम आ सकता है। साथ में क्योंकि ये चाय है ना, चाय बेसिकली इसकी जो नेचर है वो क्या एसिडिक है, ये पित्त को बढ़ाती है, शरीर में गर्मी को बढ़ाती है। बातों को समझिए, गैस बनती है, इससे कब्ज होने का खतरा बढ़ सकता है। ये आपको पता है चाय पीने से कितने ज़्यादा नुकसान है। आप तो सुबह उठकर चाय पी रहे हैं ना काली पत्ती वाली, वो मत पियो। आप लोग सिर्फ अगर पीना चाहते हैं तो आप लोग गुड़हल के फूलों की चाय पी लो, जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है, आप बिच्छू बूटी की चाय पी लो, नेटल रूट टी इस्तेमाल करिए, हिबिस्कस टी, सौंफ, अल्वेटो टी, बहुत सी चाय हैं, जिंजर टी इस्तेमाल करिए, सिनेमन टी इस्तेमाल करिए, ग्रीन टी इस्तेमाल करिए, कोई भी वो जो आपकी इच्छा है, जो आपको सस्ती लगे। बस आप काली पत्ती वाली चाय मत पियो सुबह उठकर यार। आप खुद फिर बीमारी को बढ़ा रहे हैं, तो इसको बढ़ाना नहीं है, आपको कंट्रोल में करना है। तो चाय नहीं पीनी काली पत्ती वाली, आपको आदत पड़ी है मुझे पता है, कोई बात नहीं, एकदम नहीं छूट सकती, कभी कभार पी लो, हफ्ते में 1-2 दिन पी लो, कोई बात नहीं।
धीरे धीरे छूट जाएगी आदत। तो अच्छी आदतें डालने में समय लगेगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ मैंने बताई, कॉफ़ी। कॉफ़ी अगर आप पुरुष भाई पी रहे हैं और प्रोस्टेट हो चुका है, कभी कभार भी पी रहे हैं, तो एक आप रिस्क को बढ़ा रहे हैं। कौन सी? प्रोस्टेट की सूजन बढ़ सकती है। जो पेशाब आपको 10 बार आता था, हो सकता है 50 बार आना शुरू हो जाए। ये कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए आप पुरुष भाइयों के लिए। क्योंकि कॉफ़ी बेसिकली, कॉफ़ी में है क्या? कॉफ़ी में है क्या? कॉफ़ी में कैफीन है जो स्टिमुलेंट होता है, मतलब जो पूरी बॉडी को स्टिमुलेट कर देता है। आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। पूरे शरीर में, आपके तन मन में ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा आ गई, एनर्जी आ गई। जितनी भी थकान है सारी थकान चलेगी। क्यों? ड्यू टू कैफीन। सिर्फ कैफीन के बस है। बिकॉज कैफीन एक्ट एज ए CNS स्टिमुलेंट। सिंपल सा है। बट इसके साथ एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि मैंने मना क्यों किया कि कॉफ़ी नहीं पीनी है प्रोस्टेट की बीमारी होने पर। ये बेसिकली एक्ट एज ए डायूरेटिक। और डायूरेटिक्स वो है ना जो पेशाब को ज़्यादा लाते हैं। तो आपको प्रोस्टेट की बीमारी में अगर पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पहले से 50 बार आ रहा है, तो फिर कॉफ़ी पीने से हो सकता है 100 बार भी आ सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको एक, इसको डायरी पे लिख लीजिए, डायरी पे लिख लीजिए बातों को। कोई नहीं बताता इतनी छोटी छोटी बात यार, बातों को समझिए, इनको बदलाव करो। 1 महीने बाद आप बोले कि भाई जिंदगी बदल दी पंकज भाई आपने हमारी, आप करके देख लो। तीसरी, शराब। शराब जो भी पुरुष भाई पी रहे हैं, अभी भी पी रहे हैं, प्रोस्टेट का भार बढ़ने के बावजूद भी कभी कभार पी रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपनी सेहत के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं आप। शराब ऐसा स्टडीज में पाया गया, स्टडीज को छोड़िए, ये तो आपको ही पता है कि शराब नुकसान करती है ना भैया। पेशाब की थैली, जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, उसको कमज़ोर करती है शराब। जब आप ज़्यादा मात्रा में एक्सेस अमाउंट में पीते हैं ना, वैसे तो पीनी नहीं है, एक्सेस कम क्या ज़्यादा कि नहीं पीनी होती है। क्यों पैसे बर्बाद कर रहे हो? अच्छी चीज़ें खाओ पियो। बट अगर आपको आदत है नहीं आप छोड़ सकते हो, तो मेरे भाई अब कभी कभार पीना शुरू कर दो, धीरे धीरे फिर बंद ही कर दो। ठीक है? ये आपके पेशाब की थैली को कमज़ोर करती है। फिर आपको तभी रीज़न है कि पेशाब कंट्रोल नहीं कर पा रहे। छोटी सी बात है, बताया कभी आपको किसी ने? मैं बता रहा हूँ फिर भी आप वीडियो को पूरा नहीं देखते। मेरे भाई 3 चीज़ें बंद कर दो। अभी बहुत सी चीज़ें, चौथी चीज़ है दूध से बने उत्पाद। जो भी आप दूध से बने उत्पाद ले रहे हैं बड़े शौक से, ठीक है, दूध पी रहे हैं आप, घी खा रहे हैं, मक्खन, वो आप नहीं खा सकते मेरे भाई। आप समझिए बातों को। बिकॉज इनमें सैचुरेटेड फैट होता है, वो फैट शरीर में जा रहा है, तो मेरे भैया सूजन बढ़ रही है प्रोस्टेट की। आप क्यों नहीं समझते? क्या आपको स्वेलिंग इन्फ्लामेशन से बढ़ानी है कि कम करनी है? तो आपको दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करने। और ये प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर स्वस्थ हैं आप, हेल्दी हैं, तो पी लो। सब तो बातों को समझिए। बट अगर 60-65 साल के ऊपर उम्र हो चुकी है, तो भैया बंद कर दो, या एटलीस्ट मिनिमाइज कर दो क्वांटिटी को। और प्रोस्टेट हो जाएगा तब तो आपके लिए ये फिर बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसके बाद है रिफाइंड व्हीट फ्लोर प्रोडक्ट्स। मैदे से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी। टॉफ़ी, चॉकलेट, चाउमीन, मोमो, बर्गर, जलेबी, पिज़्ज़ा, मेरे भाई कुछ नहीं खाना है। 3-4 महीने घर का बना खाना खाओ, सिंपल। दाल रोटी, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। बातों को समझिए, पैसा बर्बाद मत करो बाहर की चीज़ें खाकर। समझ आ गया बात आप लोगों को? हाइजीन मेंटेन करिए। छोटी छोटी बातें होती हैं ये। इसके बाद है एक्सेस अमाउंट में शुगर इंटेक करना। अब वैसे तो आप दिन भर में रिफाइंड शुगर खाते थोड़ी हैं, आप खा नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, फलों का जूस ले आते हैं बाजार से, तरह तरह के हेल्थ ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें शुगर कंटेंट बहुत बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो शरीर में जाता है तो फिर एक्सेस शुगर शरीर में अकमुलेट होना शुरू हो जाती है। अब जितनी चीनी की शरीर को ज़रूरत है भैया, वो फलों के द्वारा, सलाद के द्वारा, खाने के द्वारा मिल रही है, दूध के द्वारा मिल रही है। बट जब आप एक्स्ट्रा चीनी शरीर में डाल रहे हैं ना, डिब्बा बंद फलों का जूस पीकर और एक कोई हेल्थ ड्रिंक पीकर, तो ज़्यादा चीनी जो शरीर में चलेगी उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा शरीर को। से आपका शरीर बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा समझदार है, तो उसको वो पेशाब ज़्यादा लाकर उस चीनी को जो एक्स्ट्रा शरीर में आ गई उसको बाहर निकाल देता है। इसलिए पेशाब ज़्यादा आएगा फिर ज़्यादा चीनी खाकर। तो बातों को समझिए, मत एक्सेस शुगर शरीर में लीजिए मेरे भाई। कोई डिब्बा बंद फलों का जूस, कोई ड्रिंक मत पियो। अगर प्रोस्टेट हो चुका है, स्वस्थ हैं, पी रहे हो, शरीर पचा रहा है, तो पीते रहो, क्या इशू है? अगर प्रोस्टेट का भार बढ़ चुका है, तब नहीं पीनी। उससे भार भी बढ़ सकता है, मीठी चीज़ों से भार बढ़ने का खतरा भी होता है, ओबेसिटी। और ओबेसिटी एक बहुत ज़्यादा एक रिस्क फैक्टर
एक रिस्क मेजर रिस्क फैक्टर है बीपीएच होने के लिए। भार मत बढ़ने दीजिए। क्लियर हो गई ना बात। ये मेन चीज़ है। जिसके बाद लाल मांस है, लाल मांस में फैट है जो प्रोस्टेट कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने बताया डायरी पे लिख लीजिएगा, ये अपने आज से बंद कर देनी है। अब जो खाना है क्या ज़्यादा वो समझना है। योगा मैंने बता दिया, क्या नहीं खाना है वो मैंने बता दिया। अब क्या खाना है जो सबसे अच्छी बात है, पुरुष भाइयों, आज से आपने कद्दू के बीज खाने हैं 15-20 ग्राम डेली। या तो इनको वैसे ही खा लो या चाय बना कर पी लो। आप इस्तेमाल करिए, 2-3 महीना रेगुलर इस्तेमाल करिए, फिर आप बताना यार ज़िंदगी कितनी बदलेगी, फिर कमेंट करना। कद्दू के बीज में सबसे ज़्यादा जिंक है, और जिंक प्रोस्टेट, मैं पता नहीं कितनी वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड का भोजन है। जैसे मेरा पसंदीदा भोजन है भैया आलू और पालक के परांठे। आप में से कुछ लोगों का पसंदीदा भोजन हो सकता है अलग हो, आमलेट हो, कोई मीट खाते हैं। तो इस तरह प्रोस्टेट ग्लैंड का पसंदीदा भोजन क्या है, पौष ग्रंथि का पसंदीदा भोजन क्या है, जिंक कंटेनिंग फूड आइटम। जिन भी खाने पीने की चीज़ों में जिंक ज़्यादा है तो समझ दो प्रोस्टेट उनको देखकर खुश हो जाता है कि भैया आ जाओ, क्योंकि प्रोस्टेट की खुराक ही जिंक है। तो जिंक जितना ज़्यादा शरीर में जाएगा तो प्रोस्टेट का भार बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। इससे प्रोस्टेट का भार नहीं बढ़ता। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी से पूछ लो। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं यार हम खुद भी थोड़ा रिसर्च करें, तो आप खुद भी रिसर्च करिए। वैसे मैं सब कुछ रिसर्च करके ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, बट आप लोग खुद भी कोई बात नहीं, रिसर्च करिए, समझिए कि वाकई में ये बात सच है कि झूठ है। जिंक प्रोस्टेट के भार को कम तो कर सकता है, साथ में यूरिनरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। जो पेशाब ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब की थैली पूरी खाली नहीं हो रही है, अगर पुरुष भाई हमें शुक्राणु की कमी है, क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी नहीं है, तो मेरे भाई कद्दू के बीज आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। इनफर्टिलिटी को ये बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करके रखता है। बातों को समझिए, आपकी फर्टिलिटी को बूस्ट करता है ये कद्दू के बीज पर 15-20 ग्राम दिन में खाने हैं। बहुत ईजी स्टेप है। कोई अच्छा, इसको कोई महंगे थोड़ी है ना। कद्दू की सब्जी तो घर पे खाते हैं, कद्दू के बीजों को निकाल लो खा लो। ईजी है, बहुत आसान काम है। अब जो दूसरी चीज़ आपने डेली खाने पीने में ऐड करनी है वो है चाय। चाय काली पत्ती वाली नहीं, वो मैंने मना किया अभी वीडियो की शुरुआत में। आपने यूज़ करनी या तो अदरक की चाय, या तो बिच्छू बूटी की चाय, या गुड़हल के फूलों की चाय। सभी को मैं टैग किया, मंगवा लो। अगर आपको पंसारी के पास नहीं मिले तो मंगवा लो सारी चाय ऑनलाइन, टैग किया हूँ प्रोडक्ट्स को मैं। ये सारी चाय जो मैंने नाम बताई, इनमें सारी तीनों चायों में, जो तीन जो मैं 3 चाय के नाम बताए, 3 चाय के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट जो फ्री रेडिकल्स को रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज को कम करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर से आपकी रक्षा कर सकते हैं। और इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं बहुत तेज़ी से। यू कांट इमेजिन दैट, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना तेज़ी से ये सूजन को कम कर सकते हैं, भार को। इसके बाद जो आपने ऐड करना है वो होते हैं सनफ्लावर से। हाँ, आपने सूरजमुखी के बीज भी खाना शुरू कर देने हैं, लेकिन इनको मैं बता रहा हूँ, एनर्जी बेस कर रहा हूँ। फैन मैंने बंद किया वीडियो बनाने के लिए ताकि आप लोगों को आवाज़ बिल्कुल साफ आए। अगर आप इन चीज़ों को ऐड नहीं करेंगे अपने डेली डाइट में तो बताने का फ़ायदा क्या है। आपने खाने हैं चाय, अभी मैंने चाय के बारे में बता दिया, कौन सी चाय इस्तेमाल, ग्रीन टी, आप कोई भी चाय जो मैंने बताया आप इस्तेमाल कर सकते हैं उन चायों में से एक चाय। कद्दू के बीज मैंने बता दिया। अब है सूरजमुखी के बीज, दिन में आप लोगों को 2 चम्मच खाने हैं, क्योंकि सूरजमुखी के बीज में विटामिन ई है। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है। आपने सिंपल समझना है कि खाने हैं। इसके बाद ब्रोकली की सब्जी आप लोगों ने डेली खानी है, क्योंकि ब्रोकली की सब्जी ऐसा स्टडीज में पाया गया कि ये भी प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम कर सकती है, ब्रोकली स्पेशली। यहाँ मैं किसी और सब्जी की, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बाद में सिर्फ बात कर रहा हूँ ब्रोकली की। महंगी होती है, हरे रंग की होती है, बट आप लोगों ने खानी है, इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आप लोगों ने देखिए बातें बहुत सी हैं, लेकिन अगर आपको जो मैंने चीज़ें अभी तक अगर वही कर लेंगे ना, तब भी आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यार। इतनी बातें बहुत हैं, बहुत हैं। और घरेलू उपाय आप लोग को पता है, कंचनार और गुक्सुआ का काढ़ा। अब इतनी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जो ये चीज़ें सारी करेगा, हो ही नहीं सकता है प्रोस्टेट का भार कम ना हो। कमेंट करिएगा, 1 महीना करके देख लो फिर कमेंट करना। वो परहेज लेकिन ज़रूरी है, वो परहेज जरूर करना, और योगा जरूर करना, और ये चीज़ें जो मैंने बताई ऐड करने के लिए ऐड जरूर करिएगा। और लास्ट में एक बात आपको जाते जाते बोल दूँ, जो भी पुरुष भाई प्रोस्टेट की बीमारी से ग्रसित हैं, पेशाब बार बार आने की परेशानी से ग्रसित है, उनको आज से अभी से टमाटर का जूस पीना शुरू कर देना है मेरे कहने से। बिना कुछ सोचे समझे बेचारे टमाटर का जूस पियो, बस
टमाटर के जूस में लाइकोपीन है जो इतना ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है ना। आप मतलब आपके सोच से परे है कि टमाटर क्या आपको काम कर सकता है प्रोस्टेट की बीमारी। आप सोच भी नहीं सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते। आप पी के देख लो 1 महीना बस, फिर कमेंट करना। ये सारी चीज़ जो मैंने बताई भी सबको एक डायरी पे लिख लिए, वीडियो को एक नहीं 2 बार 10 बार देखिए, समझिए, एक स्टेप को समझिए जो मैंने बताया। तो 1 महीने बाद मुझे कमेंट करना, आप आज नहीं करना, 1 महीने बाद कमेंट करना, ठीक है? क्योंकि एक हफ्ते में फर्क भी नहीं पड़ेगा, 1 महीने बाद कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।